हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 ब्लॉक्स गिवन है A to M मास का एंड बाकी B C D E आपके MM मासेस के हैं। ये सारे आपके ब्लॉक्स यूजिंग स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। एंड बोला जा रहा है कि यार अगर आप ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो आपके ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना कितना आने वाला है। ठीक है, देखिए पहले ऑपरेशन में क्या बोला है कि स्प्रिंग 1 इज कट। ठीक है, स्प्रिंग 1 को काटने के बाद क्या होगा, ये हमने द इंस्टेंट आफ्टर द स्प्रिंग 1 इज कट उसका FBD बनाया है। देखिए A के ऊपर स्प्रिंग फोर्स अब हट जाएगा, उसका वेट सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में 2mg एक्ट कर रहा होगा। लेट्स से उसकी वजह से आने वाला एक्सेलरेशन इज AA। B एंड C के बीच में एक टेंशन होगा T1 जो कि B को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा विद अ फोर्स T1 एंड नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा होगा mg। लेट्स से कि B का एक्सेलरेशन कुछ A हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। C के लिए ये टेंशन T1 इसको अपवर्ड पुल कर रहा होगा एंड C एंड D के बीच में जो टेंशन था T2 वो C को डाउनवर्ड पुल कर रहा होगा एंड C का वेट भी mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। एंड लेट्स से कि एक्सेलरेशन ऑफ C भी आपका A आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली D के लिए भी आप FBD बना सकते हो। D के ऊपर टेंशन फोर्स T2, नीचे F एंड उसका वेट mg। देखिए ये जो F है ये स्प्रिंग फोर्स है जो स्प्रिंग 2 का फोर्स है। E वाले के ऊपर स्प्रिंग फोर्स F ऊपर की तरफ, नीचे उसका वेट लग रहा होगा एंड लेट्स से कि E वाले का एक्सेलरेशन A हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे B C D के एक्सेलरेशन बराबर इसलिए हैं क्योंकि वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहते हैं तो वो साथ में मोशन करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग आपका ना तो एलोंगेट करता है ना स्लैक करता है, राइट। तो हम इन FBD का यूज करके ये कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए A के लिए तो सिंपल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, टोटल वेट अपॉन टोटल मास दैट इज G आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड देखिए इनिशियली पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा F ये इस वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा यानी कि F बराबर mg। एंड आपको पता है कि स्प्रिंग्स के अंदर इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ टेंशन नहीं होता है तो स्प्रिंग 1 को कट कर देने के बाद भी F बराबर mg रहेगा एंड A ये आपका 0 आ जाएगा। तो यूजिंग दीज इक्वेशंस आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 2g/3, राइट। अब देखिए सेकेंड ऑपरेशन के पास चलते हैं कि स्प्रिंग 2 इज कट। स्प्रिंग 2 कट करने के बाद क्या होगा, देखिए जैसे आप स्प्रिंग 2 को कट करोगे तो E के ऊपर F जो था वो चला जाएगा, नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा सिर्फ mg। लेट्स से उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा AE। ठीक है, बाकी A के ऊपर अभी भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा F, नीचे की तरफ उसका वेट 2mg। B के ऊपर वो सारे फोर्सेस टेंशन स्प्रिंग फोर्स एंड वेट उसका लग रहा होगा एंड सिमिलरली C एंड D के लिए भी आप FBD बना सकते हो। देखिए AE के लिए तो बड़ा सिंपल है क्योंकि उसका सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन G आ जाएगा। देखिए A के लिए यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है कि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब F बराबर 2mg होगा एंड आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ टेंशन स्प्रिंग के अंदर नहीं होता है तो वो फाइनली भी F बराबर 2mg ही रह जाएगा एंड आपका एक्सेलरेशन ऑफ A यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, B C D अभी भी साथ में मोशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप सारी बनाओगे एंड उनको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा A इज इक्वल टू G/3। ठीक है, रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो BCD के एक्सेलरेशन के, राइट। तो आपके पास ये फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी ऑपरेशन थर्ड की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग बिटवीन C एंड D इज कट। ये C एंड D के बीच की स्ट्रिंग को आप कट कर देते हो तब क्या होने वाला है, देखिए जब आप C एंड D के बीच की स्ट्रिंग को कट करते हो तो जो इनके बीच का टेंशन था वो अब एब्सेंट हो जाएगा। A के ऊपर अभी भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा F1 ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे उसका वेट, लेट्स से कि उसका एक्सेलरेशन कुछ AA हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। B के ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर अभी भी लग रहा होगा, B एंड C के बीच में जो टेंशन है उसका वेट नीचे एंड देन स्प्रिंग फोर्स भी जो A एंड B के बीच में है वो B को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा। सिमिलरली C D एंड E का भी आप FBD बना सकते हो। देखिए अगेन द सेम थिंग कि आपका A एंड B के बीच में जो स्प्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन F1 है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा तो क्योंकि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, इनिशियली F1 2mg के बराबर तो फाइनली भी वो इतना ही रहेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ A की वैल्यू तो 0 आएगी, राइट, एंड F1 की वैल्यू वहां से 2mg आ जाएगी। सिमिलरली जो D एंड E के बीच का स्प्रिंग है वो भी इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, मतलब F2 बराबर mg था एंड वो फाइनली भी इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा तो F2 बराबर mg आ जाएगा एंड A की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी।
बाकी 3 बॉडीज के लिए देखिए सी एंड डी अब अलग हो चुके हैं, तो लेट्स से कि डी आपका A2 से नीचे गिरेगा एंड बी एंड सी तो अभी भी साथ मोशन करेंगे बिकॉज उनके बीच में तो अभी भी एक स्ट्रिंग आपकी अटैच्ड है, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, दैट इज A1। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास A1 की वैल्यू G एंड A2 की वैल्यू 2G आ जाएगी, राइट। चलिए फोर्थ ऑपरेशन को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट, लाइक बी एंड सी के बीच की स्ट्रिंग को आप कट कर रहे हो, ठीक है। देखिए वापस से स्प्रिंग फोर्सेस तो इतने ही रहने वाले हैं फॉर ए एंड ई, बी एंड सी के बीच का टेंशन फोर्स अब एब्सेंट हो जाएगा, राइट। तो बाकी आप एफबीडी सब बना सकते हो। देखिए सी एंड डी अभी भी अटैच्ड हैं, तो उनका एक्सेलरेशन तो सेम होगा, लेट्स से इट इज A2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बी का एक्सेलरेशन मान लेते हैं इट इज A1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। F1 की वैल्यू तो 2mg रहेगी, F2 की वैल्यू यहाँ पे mg रहेगी, बाकी सारी इक्वेशन आप बना सकते हो एंड यहां से आप सॉल्व करने के बाद A1 की वैल्यू 3g एंड A2 की वैल्यू 3g/2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के फाइनल आंसर हो जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।